हाय गाइस, हाउ आर यू। आशा करता हूँ कि आप सब मज़े में होंगे। डाटा सफिशिएंसी में आज हम करेंगे कुछ रूल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रूल्स। सो फर्स्ट रूल ऑफ डाटा सफिशिएंसी क्या कहता है? इफ़ यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन, a statement or a group of statement, answer that question if you get a unique answer and not a range of answer। तो पहला फंडा, यूनिक आंसर होना चाहिए, रेंज नहीं होनी चाहिए। योर आंसर शुड नॉट बी इन रेंज, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं बोलता हूँ x इज एन इंटीजर, व्हाट इज द value of x। Statement 1, x is greater than 0। Statement 2, x is greater than 2, सॉरी x is less than 2 कर दीजिए, x is less than 2। और ये देख लीजिए कि आपने किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नो, सो आई एम पुटिंग ए रेड पेन। देखो, पहला स्टेटमेंट x इज ग्रेटर देन 0, x इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 0, 1 2 3 4 5। तो देखिए x ग्रेटर देन 0 तो बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, तो आपका आंसर यूनिक नहीं आ रहा, रेंज में आ रहा है। तो पहली स्टेटमेंट आपको आंसर नहीं दे रही है। देन दूसरा देखिए, x इज लेस देन 2। अगर अपन x इज लेस देन 2 की बात करेंगे, सो x इधर हो जाएगा 1 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, राइट। अगेन इट इज़ गिविंग यू रेंज ऑफ वैल्यूज, तो ये भी आपको आंसर नहीं दे रहा है। सो एज सुन एज यू क्रॉस स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, राइट, बिकॉज यूनिक आंसर नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, इनको मिक्स करोगे। सो ऐसे 1 + 2, तो उस केस में आप देखिए x लाइज बिटवीन 0 to 2, right। तो x lies between 0 to 2। now x is an integer, what is value of x? x lying between 0 to 2, obviously there is only one integer lying between 0 to 2, that is x is equal to 1, right। so दोनों को मिक्स करके यूनिक आंसर आ रहा है, आंसर इज C। बट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आंसर हमेशा यूनिक होना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे रूल 2 की। रूल 2 हमेशा ये बोलता है डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन में कुछ भी अजम्पशन नहीं करनी है। नो अजम्पशन, नो अजम्पशन, राइट। चाहे वो वैल्यू ऑफ एंगल हो, पैरेलल लाइंस हो, वैल्यू ऑफ कोई नंबर हो, कुछ हो, आपने कभी भी अजम्पशन नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ व्हाट इज एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD, सो इधर 3 है, इधर 4 है, राइट। इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ये है ABCD, राइट। सो मेरा स्टेटमेंट 1 है लेंथ ऑफ DC इज 5 और स्टेटमेंट 2 है लेंथ ऑफ BC इज 6। सो अगर आप लेंथ ऑफ DC देखिए, एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका एरिया फाइंड करने का तरीका एक ही है। अगर हमें कोई भी कंडीशन, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन कुछ नहीं दिया है, तो इसका एरिया और इसका एरिया फाइंड करना है, राइट। तो अगर अपन बोलते हैं लेंथ ऑफ DC इज 5, तो उस केस में ये वाली लेंथ मिसिंग है, पहले से उत्तर नहीं आ रहा। अगर हम बोलते हैं लेंथ ऑफ BC इज 6, उस केस में इसको 6 लगा देते हैं, तो ये मिसिंग है, इजंट इट। तो फिर से वी डोंट हैव दिस साइड, तो दोनों से आंसर नहीं आ रहा। और दोनों को मिक्स करते हैं तो देखिए ये 5 है, ये 6 है। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही इसको 3 और 4 देखते हैं तो इसको 5 अज्यूम कर लेते हैं, विच इज़ अगेन रॉन्ग। आई हैव नॉट गिवन इन द डायग्राम कि एंगल A इज़ 90 डिग्री, तो अज्यूम नहीं करना है। ये 90.5 एंगल भी हो सकता है, 89.99 डिग्री एंगल भी हो सकता है। टिल द टाइम यू आर नॉट गिवन, आपका आंसर नहीं आ रहा है। तुम्हें 90 डिग्री नहीं दिया है, सो 1 + 2 भी करोगे तब भी लेंथ ऑफ BD इज मिसिंग, सो यू कैनॉट फाइंड योर आंसर। मिक्सिंग से भी आंसर नहीं आ रहा, आंसर इज D। क्लियर है? आंसर इज D। चलिए, रूल 3, you don't need to find the answers, you just need to do the analysis। so बेस्ट पार्ट यही है कि आपने आंसर फाइंड नहीं करना होता, आपने एनालिसिस करना होता है कि वेदर आपको यूनिक आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपने वैल्यू नहीं फाइंड करनी है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना
कि स्टेटमेंट 1 से कोई आंसर आ रहा है और स्टेटमेंट 2 से कोई आंसर आ रहा है तो दोनों का सेम होना ज़रूरी नहीं है। इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी कि दोनों आंसर सेम होंगे, दे कैन बी डिफरेंट एज वेल, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। एंड देन रूल 4 विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिससे कि एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चे गलत करते हैं। रूल 4, इवन नो इज कंसिडर्ड टू बी राइट आंसर, राइट, इवन नो इज कंसिडर्ड टू बी अ राइट आंसर। देखिए, इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, आर यू नॉन वेजिटेरियन, यू से नो सर, दैट्स अ राइट आंसर। आपने नो कह के राइट आंसर दे दिया है। फॉर एग्जाम्पल आई से इज x equal to 5, statement 1 x square minus 36 is equal to 0, statement 2 x square minus 49 is equal to 0। क्या x 5 के बराबर है? ये मेरा एक क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 इज गिविंग यू आंसर। देखिए स्टेटमेंट 1, x is equal to 6 और -6, x square minus 36 is equal to 0 means x is equal to 6 or -6. So is x equal to 5? No, x is not equal to 5, it is equal to 6. No, x is not equal to 5, it's equal to -6. तो आंसर पहली स्टेटमेंट दे रही है no, x is not equal to 5, it is giving you answer। ठीक है। स्टेटमेंट 2 देखिए, अगेन स्टेटमेंट 2 is giving you x is equal to 7 or -7. So definitely is x equal to 5, since x is coming out to be 7 or -7, no, x is not equal to 5, स्टेटमेंट 2 भी आंसर दे रही है, राइट। अगर मैं थर्ड स्टेटमेंट थर्ड वाले आते नहीं है, सी सेट में आए हुए हैं, फिर भी देखिए x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0, इसमें अगर आप देखेंगे x इज इक्वल टू 5 या -5 आ रहा है, तो इस केस में स्टेटमेंट आंसर दे रही है कि नहीं दे रही है, आप चेक करके देखिए तो आप खुद रियलाइज करोगे। इधर कह रहा है यस x इज इक्वल टू 5, इधर कह रहा है नो x इज नॉट इक्वल टू 5, तो आपके दो आंसर आ रहे हैं यस एंड नो। सो आंसर इज नॉट यूनिक। सो थर्ड स्टेटमेंट आंसर नहीं दे रही, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लगेगा कि थर्ड स्टेटमेंट आंसर दे रही है, फर्स्ट और सेकेंड आंसर नहीं दे रही। ठीक है, तो ये 4 रूल ध्यान रखने हैं। पहला रूल यूनिकनेस, दूसरा रूल नो अजम्पशन, तीसरा रूल नो कैलकुलेशन ओनली एनालिसिस, और चौथा रूल नो, राइट। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। दोबारा मिलते हैं। जय हिंद।